आज एक पत्नी जिसने 5 साल पहले तलाक ले लिया था अपने पति से, वह बन जाती है एसडीएम और उसी जिस ऑफिस में उसकी ड्यूटी थी, उसी ऑफिस के बाहर उसी का पति बेचता है गोलगप्पे। जिस पति के पास 100-150 बीघा जमीन थी, अच्छा परिवार था, बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी थी। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी लेकर आई हूँ आपके सामने उत्तर प्रदेश के मुगल सराय की सच्ची घटना। यहाँ जो मुगल सराय है, यहाँ पर अब एक परिवार है, जिस परिवार में एक लड़की है जो पढ़ने में बहुत होशियार है। माता-पिता से कहती है कि मुझे बहुत बड़ा अफ़सर बनना है, मेरी पढ़ाई में कभी रोक मत लगाना, बहुत मेहनत करती है। माता-पिता कहते रहते हैं जब वो बचपन में होती है कि कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जैसे ही लड़की 20 साल की होती है, तो माता-पिता उसकी पढ़ाई को छोड़कर उसकी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। एक लड़का देखते हैं जिसका नाम होता है विजय, जो कि इलाहाबाद का होता है। जब विजय को देखा जाता है, विजय देखने में बहुत ही सुंदर था। ज़मीन अच्छी खासी थी, अपनी दुकानें थी जो किराए पर उठती थी, अपनी अच्छी बड़ी कोठी थी, जिसमें वो लोग रहते थे। माता-पिता थे, अकेला लड़का था। परिवार वाले देखकर बहुत खुश होते हैं। जो लड़की का पिता था, वो भी काफ़ी अमीर था, मतलब बहुत अच्छे से उनका गुज़र-बसर हो रहा था। बेटी को पढ़ा रहे थे, लेकिन जब बेटी की शादी की बात आती है, तो बेटी कहती है कि पापा मुझे पढ़ना है और मुझे इन सब झमेलों में नहीं पढ़ना, मुझे तो अभी बड़ा ऑफिसर बनना है। लेकिन पिता कहते हैं कि बेटी, परिवार अच्छा है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रही बात तुम्हारी पढ़ाई की, तो तुम पढ़ना चाहो तो तुम पढ़ सकती हो। तभी बेटी कहती है, जिसका नाम होता है रश्मि, वो कहती है कि पिताजी, मैं शादी तो करूँगी, लेकिन मेरी शर्त यही होगी कि मैं शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई को जारी रखूँगी। कोई भी मेरी पढ़ाई में अड़चन नहीं करेगा। इस बात को उसके पिता झट से मान लेते हैं और ये बात उसके ससुराल वालों को भी बता दी जाती है। वो भी कहते हैं कि भाई अच्छी बात है, वैसे तो हमें नौकरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बच्ची अगर पढ़ना चाहती है तो अच्छी बात है। घर की बहू अगर पढ़ी लिखी होती है तो बहुत अच्छा होता है। घर के बहुत सारे फैसले सही हो जाते हैं, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब फैसले लेता है तो वो सब सही होते हैं, सोच समझ कर लेता है। अब उस लड़की की धूमधाम से शादी होती है। इलाहाबाद से बारात आती है और बहुत ही अच्छी रीति रस्म और रिवाज से उन दोनों की शादी होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि ना तो कोई कमी रश्मि में थी और ना ही कोई कमी विजय में थी। विजय दिखने में सुंदर, स्मार्ट था, काफी पैसे वाला था। इधर रश्मि पढ़ी लिखी थी, सुंदर थी, स्मार्ट थी और उसके पिता भी कुछ कम नहीं थे। परिवार दोनों बहुत अच्छे थे। अब वो अपना शादीशुदा जीवन बहुत अच्छे से बिता रही थी। कुछ समय बीतते हैं, तभी उसके दोस्त कहते हैं, जो लड़का है, क्योंकि वो जो लड़का था उसके गाँव में जो ज़मीन थी उसके ही पारिवारिक लोग उनके दुश्मन बने बैठे थे और दुश्मन इस कदर से थे कि उसकी ज़मीन को छीनना चाहते थे। इसी चक्कर में अब वो कुछ लड़कों को उसकी दोस्ती के सर्कल में भेजते हैं और उन लड़कों से कहते हैं कि इसको इतना बिगाड़ दो कि ये सब कुछ बेचने पर उतारू हो जाए। वो लड़के इसके दोस्त होते हैं और कहते हैं, यार तुम्हारी शादी हुई, इतनी सुंदर भाभी मिली, पढ़ी लिखी है, होशियार है और फिर भी तुमने एक पार्टी तक नहीं दी। तभी विजय कहता है कि ऐसी कौन सी बड़ी बात है, बताओ तुम्हें क्या खाना पीना है, वही तुम्हें मिल जाएगा, चलो घर पे पार्टी करते हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं भाई, क्लब में पार्टी करेंगे और हमें तो पीने के लिए चाहिए, खाएँगे भी, लेकिन पीने के लिए चाहिए, विस्की, रम वगैरह इन सब का वो नाम लेते हैं। वो लड़का मान जाता है, वो कहता है कि ठीक है भाई, जो आपको चाहिए आप वो ले लेना, लेकिन मैं तो इन चीज़ों को हाथ लगाता नहीं हूँ। इस बात को सुनकर कहते हैं कि ठीक है, तुम एक बार चलो तो सही। वो सभी चले जाते हैं और अब पार्टी करने लगते हैं। जब पार्टी करते हैं तो उसे पहले थोड़ी-सी पिलाई जाती है बियर, बियर का एक घूँट पी लो। दोस्त कहते हैं कि तुम पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 आध घूँट से कुछ नहीं होता और उसे ज़बरदस्ती 1-2 घूँट दे दी जाती है। 1-2 घूँट दी, फिर 1 गिलास दी और ऐसे करके अब उनकी हर रोज़ पार्टियाँ होने लगी।
और धीरे धीरे जो विजय है उसे शराब का आदी बना दिया। वो नशे करने लगा, क्लबों में जाने लगा, ऐसी ऐसी पार्टियों में जाने लगा कि जिनके बारे में सोचना भी उनके परिवार के लिए गलत था। लेकिन जब बच्चा गलत रास्ते पर जाता है तो परिवार को खत्म कर देता है। वैसा ही यहाँ पर हुआ था। विजय इतनी ज्यादा शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा और लड़कियों के चक्कर में भी जाने लगा। मतलब वो इतना बिगड़ चुका था बहुत ज्यादा, जबकि उसने शादी से पहले कुछ भी ऐसी चीजों से दूर रहा था। लेकिन कहते हैं, हमारे देहात में कहते हैं कि दूध तो दीवार को हिला देते हैं, वैसे ही ये लोग इसे बिगाड़ना चाहते थे। संगत जैसी वैसी पंगत, वैसे ही उन्होंने उसे बिगाड़ा और वो बिगड़ता चला गया। और अब जब ज्यादा शराब में रहता था, जो उसके खेत थे वो भी गिरवी रख गए और जो उसकी दुकानें थी वो भी गिरवी रख गई और उनके पास कुछ नहीं बचता है। चलता रहता था ये सिस्टम। लेकिन जब वो शराब पीता है तो उसकी जो पत्नी है वो उसे रोकती है, कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, पढ़े लिखे हो, काफी सारी जमीन तुम्हारे पास है, घर है, तो ऐशो आराम की जिंदगी जियो, ये तुम किस राह पे चल पड़े हो। लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता है और जब वो बार बार टोकती है तो वो उस पे हाथ भी उठा देता है। जब हाथ उठाता है तो वो जो रश्मि है, पढ़ी लिखी थी, नहीं बर्दाश्त कर पाती है और वहां से अपने पिता को कॉल कर कर चली जाती है। उसके पिता भी उसे लेने आते हैं और लेकर चले जाते हैं। लड़की अपने घर जाकर अपनी पढ़ाई में लग जाती है। लड़का अपनी उसी ऐशो आराम वाली जिंदगी में लगा हुआ था। कुछ समय बीतते हैं तो उसके पिताजी का देहांत हो जाता है और अब उसके पास जो उसका घर था, उसकी जो दुकानें चल रही थी जिनसे उनका घर खर्च चल रहा था, वो सब कुछ बंद हो चुकी थी। सब कुछ गिरवी पड़ गया था। पैसे के लिए एक एक मोहताज हो गए थे। इतने मोहताज कि वो मजबूरन उन्हें वो घर भी छोड़ना पड़ा, वो दुकानें भी छोड़नी पड़ी। और अब वो और उसकी माँ बहुत ही बदहवास बेहाल जिंदगी में आ चुके थे। अब वो बस किसी तरीके से जिंदगी जीना चाहते थे। जिंदगी, अभी तक तो वो ऐश से जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अब सिर्फ वो वक्त काटना चाहते थे, जीवित रहने के लिए दो रोटी खाना चाहते थे। अब वो जो लड़का है उसका एक दोस्त होता है जो गन्ने की, जो ये जो गोलगप्पे हैं इनकी रेहड़ी लगाता था। अब वो कहता है कि भाई तुम्हारे पास तो कोई काम भी नहीं बचा। तभी विजय कहता है चाहे कोई भी काम हो वो मुझे दिला दो, जिससे मैं अपनी माँ का और अपना पेट भर सकूं। मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ और मैंने अब शराब वराब सब छोड़ दी है। मैं उन उल्टे सीधे कामों में अब नहीं पड़ूंगा। इस बात को वो सुनता है और वो उसे अब गोलगप्पे की रेहड़ी देता है लगाकर और उसको चला देता है। और वहां पर अब विजय खड़ा हो जाता है। विजय को इस तरीके से वो सिखाता है कि विजय के हाथ में ऐसा जादू होता है कि वो जब भी गोलगप्पे बनाता है तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में बिकते हैं। लाइन उसके ठेले पर लगी रहती थी। अब ऐसा ही सिलसिला जब लगातार चल रहा था, इस प्रोसेस को होते हुए करीबन 5 साल हो चुके थे। 5 साल से रश्मि विजय से बिल्कुल दूर थी। रश्मि अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी थी। वो एक एसडीएम बन चुकी थी और जिस ऑफिस के सामने वो ठेला लगाता था उसी ऑफिस में उसकी ड्यूटी थी। कई बार कई जगह उसकी ड्यूटी आई, लेकिन इस दौरान में ट्रांसफर होते होते अब उसकी ड्यूटी यहाँ आ चुकी थी। अब वो अपनी ड्यूटी करती है और जब दोपहर का लंच होता है तो लंच के दौरान अब ठेले से गोलगप्पे मंगाए जाते हैं। और गोलगप्पे मंगाते हैं तो पूरा ऑफिस जो था वो फैन था उन गोलगप्पों का, क्योंकि उनका स्वाद अलग था। और फिर रश्मि भी उनको काफी पसंद करती थी। लगातार ये सिलसिला कई महीनों से चल रहा था, लेकिन एक दिन रश्मि सोचती है कि मैं घर के लिए भी गोलगप्पे ले जाती हूँ, मम्मी पापा के लिए भी। तो वो गोलगप्पे लेकर जाते जाने के लिए रेहड़ी पर पहुंचती है। लेकिन वहां पर वो जो लड़की है रश्मि, उसने भी मास्क लगा रखा था और जो लड़का है गोलगप्पे वाला उसने अपने गमछा से अपने चेहरे को ढका हुआ था। लेकिन जब वो बना रहा था, उसने ऑर्डर दे दिया कि मुझे गोलगप्पे दे दो, तो वो ऑर्डर के हिसाब से उसके गोलगप्पे तैयार कर रहा था। तभी उसका गमछा चेहरे से गिरता है और जैसे ही वो एसडीएम साहिबा उसे देखती हैं तो वो हैरान होती हैं कि ये क्या, इनके साथ ऐसा कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन वो उसे पहचान जाती हैं, लड़का उसे पहचान नहीं पाता और ये सवाल उसको खाए जा रहे थे। वहां से वो गोलगप्पे लेती है, घर चली जाती है। पूरी रात वो सोचती है
कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ होगा कि आज वो इतने मोहताज हैं कि उनको गोलगप्पे बेचने जैसा काम करना पड़ रहा है। वो सुबह आती हैं, पूरी रात ये सब कुछ सोच विचार करती हैं। सुबह आती हैं, उसे देखते हुए आती हैं, वो उस समय भी काम कर रहा था और अपने ऑफिस में चली जाती हैं। काम करने की कोशिश करती हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पाती हैं। अब वो क्या करती है कि अपने एक चपरासी से उसको बुलवाती है कि वो रेहड़ी वाला जो व्यक्ति है, गोलगप्पे वाला, उसको बुला कर लाओ। वो ले आता है उसको बुला करके, आप चलो, आपको एसडीएम साहिबा ने बुलाया है। इतना तो वो कहता है, तभी वो जो विजय है वो हाथ जोड़ने लगता है। कहता है, भाई मेरी रेहड़ी मत हटवाना, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। अगर मेरी रेहड़ी यहाँ से हट गई तो मेरा काम ठप हो जाएगा और मैं रोटियों के लिए भी दर-बदर मुझे भटकना पड़ेगा, मुझे भीख माँगनी पड़ेगी। तभी वो जो चपरासी जाता है, वो कहता है कि कोई बात नहीं, जो भी बात है एसडीएम साहिबा कहेंगी, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैं तुम्हें नहीं हटवाना चाहता, ना ही मेरा कोई ऐसा इंटेंशन है। वो सुनता है और वो अंदर चले जाते हैं। अंदर जाता है, कमरे में जाता है, वो उनसे भी हाथ जोड़कर कहता है कि साहिबा, एसडीएम साहिबा, मैं भूखा मर जाऊँगा, मेरी माँ है, भूखी मर जाएगी अगर मैंने यहाँ गोलगप्पे नहीं बेचे, मुझे माफ़ कर दो। मैं थोड़ा इधर-उधर अपनी रेहड़ी को कर लूँगा लेकिन मेरी है रेहड़ी यहाँ से हटवाना मत। तभी वो उसकी तरफ पीठ फेर कर खड़ी हुई थी, उसकी तरफ मुड़ती है तो वो उसे देखते ही हक्के-बक्के रह जाता है। वो कहता है कि रश्मि तुम यहाँ कैसे? तभी वो कहती है कि वही तो मैं पूछ रही हूँ, विजय तुम यहाँ कैसे? इतनी सारी ज़मीन, इतनी सारी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी तुम यहाँ हो? तभी वो कहता है कि मेरे पास सब कुछ था लेकिन मुझे संभालना नहीं आया। मैं गलत आदतों में पड़ गया और जिन लोगों के पास ज़मीन गिरवी रखी है वो दबंग लोग हैं, उनसे मैं ज़मीन को नहीं ले सकता। मैं करूँ तो क्या करूँ? इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी काट रहा हूँ। तभी वो पूछती है कि माँ बाबूजी कैसे हैं? तो वो बताता है कि बाबूजी का तो कुछ समय बाद ही देहांत हो गया था। माँ जी मेरे साथ रहती हैं, बहुत परेशान रहती हैं, बुढ़ापा है और गरीबी है तो आप समझ ही सकते हो क्या है। तो वो ये इतना कहता है और जाने लगता है। वो कहती है कि ठीक है, तुम ऐसा करो, ये पैसे लो, कुछ पैसे देती है, 2 लाख उसके उसमें अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है, कुछ उसे कैश देती है और कहती है कि आज के बाद तुम गोलगप्पे नहीं बेचोगे और जो तुम्हारी ज़मीन गई है, वो सब मैं वापस दिलाऊँगी, लेकिन जिससे कर्ज़ा लिया है वो तो तुम्हें वापस देना पड़ेगा। वो कहता है कि मैं बिल्कुल देने के लिए तैयार हूँ और अब एसडीएम साहिबा वहाँ के एसडीएम से बात कर कर जो इलाहाबाद की जगह थी उनकी, वहाँ पर बात कर कर वो सारी ज़मीन छुड़वा देती है, उसका घर, उसकी दुकानें, सब उसे मिलवा देती है और अपने घर पर उसे स्टेबल कर देती है। इसी दौरान जो ये सिलसिला वो ठीक करती है, इस दौरान उसकी और उसके पति की कई बार बातें हुई थी बीच में, तो अब वो मजबूर हो जाती है अपने दिल से, क्योंकि वो जब गुस्से में तलाक तो उससे ले चुकी थी, लेकिन कहीं न कहीं आज भी वो विजय से प्यार करती थी। तभी वो अपने पिता से बात करती है कि बाबूजी, मैं विजय से बहुत प्यार करती हूँ और विजय भी ने भी मुझे कहा है कि अगर आप मेरी ज़िंदगी में दोबारा आ जाती हो तो मैं अपने जीवन को बहुत अच्छे से जीना चाहता हूँ। मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं, उन्हें मैं सँभालना चाहता हूँ। तो उसका पिता कहता है कि बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे तुम वैसा करो। उसके पास तो आज भी वही ज़मीन जायदाद है लेकिन वो राह भटक गया था। अब वो फिर से अपनी लाइन पर आ गया है, तो अपने जीवन को अच्छे से बिताओ। तुम भी अब एसडीएम हो, दोनों बहुत अच्छे कमाओगे, खाओगे और अच्छे से रहोगे। तो इस बात को मानकर अब वो दोबारा से विजय की ज़िंदगी में आती है और वो लोग खुशी-खुशी अपना जीवन बिताते हैं। ये थी कहानी रश्मि और विजय की, गोलगप्पे बेचने वाले पति और एसडीएम साहिबा की। प्रेरणादायक कहानी है। हर व्यक्ति के जीवन में अगर ऐसी पत्नी आ जाए, तो हर व्यक्ति का जीवन स्वर्ग हो सकता है। इस कहानी को लाने का बस यही उद्देश्य था कि आप लोग कुछ जानकारी लें कि चाहे जीवन में आप कितने भी बड़े बन जाओ लेकिन अपनी जड़ें नहीं छोड़नी चाहिए। वो लड़की तलाक ले चुकी थी फिर भी उसने अपने पति को सहारा दिया और उसी के साथ जीवन अपना जिया। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।